विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और देखिए शाम का 5:30 बज रहा है और मैं अपने मंदिर को सजा चुकी हूँ और पूजा की तैयारी जो थोड़ी बहुत बाकी रह गई वही कर रही हूँ। देखिए लक्ष्मी गणेश को भी मैंने अच्छे से सजा के बैठा दिया है, तो वही उनको मैं माला पहना रही हूँ। तो देखिए ये मेरा मंदिर मैं पूरी तैयारी कर चुकी हूँ और लक्ष्मी जी का दिया भी मैंने जला दिया है। ये पुराना वाला ही है, आज ये नया दिया बनेगा, इसको बदल देंगे हम। और ये देखिए पूरा मैंने दूर से इसको दिखाया है। और ये जो लाइट्स मैंने लगाई है इसमें एक्चुअली इस मंदिर में लगाने की कहीं जगह नहीं थी, तो मैंने इसको सेलो टेप की हेल्प से पेस्ट किया है जल्दी जल्दी में। तो जैसे बना, फिर बहुत लंबा ये था तो मैंने एक जगह इकट्ठा करके उसको बंच बना के टेप से पेस्ट कर दिया और थोड़ा सा बाहर लगा दिया। एक्चुअली इसी की वजह से मंदिर जो है मेरे बेडरूम में बेड से अटैच्ड है ये, तो फिर वो शैतानी करती, खींचने का डर है उसके, तो इस वजह से मैंने बाहर बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। और देखिए सुंदर लग रहा है ना मेरा मंदिर। तो बस मेरे भगवान रेडी हो चुके हैं, अब हम लोगों को रेडी होना बाकी है। हम लोग भी रेडी हो जाते, फिर मिलते हैं आपसे। और हाँ, एक और चीज़ देखिए, मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए लक्ष्मी गणेश को क्या क्या रखा है, जो जो रखा जाता है वही सारा मैंने रखा है। देखिए ये लाई है, मूढ़ी भी बोलते हैं इसको, और ये चूड़ा, और ये जो चीनी के बनते हैं ये वाले स्पेशली, तो ये वो मीठा है। और डिब्बे में ये है पेड़े, और नीचे ये बेसन का लड्डू, एक्चुअली इसी को बहुत पसंद है तो मैंने बेसन का लड्डू भी मंगवाया है। और हम लोग मीठा बहुत कम खाते इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही मंगवाया। और ये कैंडल्स, ये दिए, ये मैंने मॉल से लिए थे। और ये छेना, एक्चुअली हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को छेना ही थोड़ा बहुत पसंद है तो छेना भी हम लोगों ने मंगवाया है। और ये कटोरी में चावल हैं, इसको भी हम लोग चढ़ाएंगे। तो ये है सारा भगवान को चढ़ाने का प्रसाद। और यहाँ पे ईशी और उसके डैडू तैयार हो चुकी है दोनों लोग, और बस तैयार होकर ईशी बार बार बोल रही मेरे को बाहर निकलना है। एक्चुअली पटाखे बज रहे थे तो उन्हीं की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, तो जिद कर रही थी बाहर जाने की। तो ये दोनों लोग तैयार हो चुके हैं और अब हम भी तैयार हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे मैं भी तैयार होके आ गई हूँ। और ईशी जो थी वो मेरी गोद में आने को जिद कर रही थी, तो मैंने उसको गोद ले लिया और मैं उससे पूछ रही थी ये किसका बेटू है। तो एक्चुअली वो बोलती है डैडू का, तुरंत बोलेगी, कितना भी इसको बोलो वो लेकिन बोलेगी डैडू का ही। तो वही मैं उससे पूछ रही थी तो बोलती है डैडू का। तो बस क्यूटनेस उसकी अच्छी लगती है देखने में। और जब मन होगा, जब उससे बोलेंगी डोंट टॉक टू मी, तो फिर बोलेगी मम्मा का। तो देखिए हम सब तैयार हो चुके हैं, अब आइए पूजा करते हैं। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो कर दी है। एक्चुअली बताया ना मैंने, ये पेड़ से मेरे अटैच्ड मंदिर है तो यहाँ पे बहुत स्पेस नहीं है खड़ा होने का। तो पहले ही श्री के डैडी पूजा करेंगे, फिर बाद में हम करेंगे। तो हम दोनों अलग अलग पूजा करेंगे, अलग अलग नहीं, बाद में आरती साथ में कर लेंगे। तो देखिए पूजा हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जल फूल चढ़ाने के बाद फिर सिंदूर अर्पण करेंगे गणेश गौरी को, गणेश लक्ष्मी को सॉरी। और सारे भगवान में सिंदूर लगा रहे हैं। बस नॉर्मल जो डेली का प्रोसेस होता है वही सारा प्रोसेस होता है पूजा का। तो बस पूजा कर लेते हैं, फिर अब भगवान को भोग लगाने का टाइम है। तो अभी जो सारा मैंने पहले आपको दिखाया था वही सारा प्रसाद भगवान को भोग लगाएंगे। तो ये सारा मंदिर में ही उठा के हम लोग रख देंगे। एक्चुअली जगह यहाँ कम पड़ रही थी तो फिर बाद में थोड़ा सा मैंने नीचे कैबिनेट में रख दिया था, क्योंकि आरती नहीं करते बन रहा था। तो सारा प्रसाद भगवान को चढ़ा दिया हम लोगों ने। और बस अब इसके बाद आरती करेंगे, भोग लग चुका है भगवान का। अब ये देखिए इसी के डैडी आरती कर रहे हैं और आरती स्टार्ट कर दी है। फिर अभी हम दोनों साथ में भी करेंगे आरती चला के। फिर हम लोगों ने आरती गाया भी था। एक्चुअली उस टाइम इसी बहुत शोर कर रही थी तो राइम्स भी उसको चलाना पड़ा था, तो वो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और अब यहाँ पे हम दोनों साथ में आरती कर रहे हैं और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। मैंने बोला था ना इसी रो रही थी, तो और आरती हम लोग गा भी रहे थे तो बहुत लंबा हो जाता फिर वीडियो, इस वजह से मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया।
और इसी को गोद में लेके मैंने उससे भी आरती करवा दी। और देखिए राइम्स देखने में कितना वो बिजी है। राइम्स जब उसको चलाया तब वो शांत हुई नहीं, पूजा नहीं करने दे रही थी। तो बस अब हमारा पूजा हो गया है, आरती भी हो गई है। बस आरती का आचमन करके, और ये देखिए वहाँ पे आरती रखने की जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद जो नीचे कैबिनेट में रख दिया। अब ये देखिए आरती का आचमन कर रहे हैं। अब बस आचमन करेंगे, उसके बाद हम सब आरती लेंगे। और ये देखिए इसी की डैडी पहले आरती लेंगे, फिर इसी को भी वो आरती लगाएंगे। तो वो राइम्स देखने में बिजी थी तो बोल रही थी मेरे को नहीं लगवाना, वो भाग जा रही थी, उसको लग रहा था कि मेरे को पकड़ रहे हैं। तो बस ये रही हमारी दिवाली की पूजा। और ये आरती वगैरह ले लिए हम सब, और अब हम पूजा करेंगे। एक्चुअली इसी की डैडी पूजा कर लिए थे, फिर बाद में थोड़ा सा हमने भगवान को याद करके फिर सुहाग भी लिया। आरती ली पहले, फिर सुहाग लिया। तो वही देखिए ये अब सिंदूर चढ़ा करके फिर एक हाथ से, सीधे हाथ से सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर उल्टे हाथ से सिंदूर, माता से सिंदूर लेके अपनी मांग में लगाएंगे, फिर उनको उनका सिंदूर वापस करेंगे। तो ऐसे ही सुहाग लेने का प्रोसेस होता है। सुहाग लेने के बाद फिर हमने भी आरती लिया भगवान की। फिर उसके बाद हमने दिए जलाना स्टार्ट किया, और सबसे पहले भगवान के मंदिर से स्टार्ट किया। एक दिया जलाने के बाद फिर वो लक्ष्मी का दिया जो मैंने बोला था ना पहले कि वो पुराना वाला जल रहा था, उसको हटा करके फिर आज ही के दिन नया दिया बनता है। और ये पूरी साल भर दिया रोज़ शाम को जलता है। इसको हम लोग लक्ष्मी का दिया बोलते हैं। जब सूर्यास्त होने का टाइम होता है तो इस दिए को जलाते हैं शाम के टाइम। तो ये दिया पूरे साल जलेगा। तो बस अब इस दिए को जला दूंगी, फिर उसके बाद पूरे घर में दीपक जला के रखूँगी, बाहर भी रखूँगी। अब सब जगह रखने के लिए मैं दिए निकाल रही हूँ, और बस इनको ट्रे में लगा करके फिर मैंने इनको जला लिया है। अभी मैं इनको जलाऊंगी। एक्चुअली बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए जला लिया बोल दिया, बट देखिए हाँ अब मैं इनको जला लिया है। फिर अब इनको मैं पूरे घर में रख दूँगी, बाहर भी रख दूँगी। उसके बाद फिर बाहर और कैंडल्स, पोर्च में जो ग्रिल है, ग्रिल में कैंडल्स लगाऊँगी। तो देखिए सब जगह दिया रखा जाता है, तो सब जगह मैं दिए रख रही हूँ। और दिए जला रही थी तो मुझे डर लग रहा था दुपट्टा, क्योंकि इधर उधर वो बहुत खिसक रहा था, फिर मैंने इसको हटा दिया था। मुझे लगा हटा देना ही सही है। तो बस सब जगह दिए हम रख चुके हैं, अब बाहर रखेंगे। और बाहर रखने के बाद फिर जो पोर्च की ग्रिल है उसमें हम कैंडल्स भी लगाएंगे। तो ये देखिए बाहर दिए रख दिए हैं, अब हम जा रहे हैं अंदर कैंडल लेने, और बाहर कैंडल भी लगाएंगे। और ये देखिए हमने ग्रिल में कैंडल्स लगा दी हैं। और पहले मैंने बहुत पास पास कैंडल लगाई थी, बहुत सारी, बट इतना तेज़ हवा चल रहा है कि कैंडल जल नहीं रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी कैंडल लगाई हैं। और बार बार ये बंद हो जा रही थी। तो बस ये देखिए मैंने सब जगह दिए जला दिए, कैंडल जला दी, और तुलसी माता के गमले के पास भी हमने कैंडल लगा दिया। तो बस अब पूरे घर में हमने दिए कैंडल्स जला दिए हैं, पूजा भी कर ली है। अब पटाखे बजाएंगे, तो आइए देखते हैं। और ये देखिए मैंने सोचा पहाड़ों की दिवाली का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा दूँ आपको। बहुत सुंदर लग रहा था, बट पता नहीं क्यों फ़ोन पे इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसे रियल में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एक्चुअली यहाँ तो घर ऊपर नीचे बने होते पहाड़ों में, तो ऊपर नीचे लाइटिंग इतना सुंदर लग रहा था देखने में कि लगता था बस देखते रहे। लेकिन बाहर बहुत ठंडा था तो खड़े होना बहुत ही मुश्किल था, ऊपर से हवा भी बहुत चल रही थी। अच्छा लग रहा ना। तो आप सब भी आ जाओ हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने। हैप्पी दिवाली। और ये देखिए इसी के डैडी यहाँ पे चक्री जला रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे नहीं छुड़ाए थे, बस 2 चक्री और 2 फुलझड़ी, बस इतना ही काफ़ी था। शगुन होना चाहिए, वही हम लोगों ने कर लिया था बस। और पूरे कमरे में धुआं भर गया था, तो वही कर्टेन और विंडो ओपन कर रहे थे। और ये देखिए लास्ट में हमने भी एक फुलझड़ी जलाई और इसी के साथ एंजॉय किया। तो बस ऐसे ही रही हमारी दिवाली। आप लोगों की दिवाली कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।